हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में आपने सीखा डेरिवेशंस ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय स्टैंडर्ड मेथड, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेरिवेशंस ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जानने से पहले हम लिख लेते हैं वो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या होता है। जैसे पहला था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। v इक्वल्स टू था वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है ये, और u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे s इक्वल्स टू है डिस्प्लेसमेंट, और t इक्वल्स टू टाइम, हाँ, और a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो ये थे हमारे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब चलिए इसको डिराइव करते हैं कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड से डिराइव करने के लिए हमको बेसिक वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, जहाँ पे डी वी क्या डिनोट करता है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और डी टी क्या डिनोट करता है, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अब हम इसी को रीअरेंज करके नहीं लिख सकते हैं कि a डी टी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो a डी टी इक्वल्स टू डी वी, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। फिर अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहला जो मैथमेटिकल टूल्स जो वीडियो था उसमें बताया गया था कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर दिए। डी वी को इंटीग्रेट किए 0 से लेके v तक, और ए डी टी को इंटीग्रेट किए 0 से लेके t तक। सॉरी, ये वाला डी वी इक्वल 0 से v तक नहीं, डी वी होगा यहाँ पे u से v तक। u जहाँ क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v वहाँ क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बेटा किसको करें, यहाँ पे क्या हुआ, डी वी को हम इंटीग्रेट, डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से v तक है तो यहाँ पे v लिखेंगे, और इसका लिमिट लगाएंगे u से v तक, प्लस a dt। तो a क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो a को हम बाहर रख लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे dt का, कहाँ से, 0 से t तक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। v इज इक्वल्स टू, v यहाँ पे लिमिट लगा u से v तक, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और v को हम लिमिट में पुट कर देंगे v माइनस यू, और यहाँ पे a और यहाँ पे t का लिमिट है 0 से t तक। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t माइनस 0, और v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t, जो कि प्रूव हो गया। देखिए, v माइनस यू इक्वल्स टू a t लिखो, या फिर v इक्वल्स टू यू प्लस a t लिखो, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन तो प्रूफ हो गया। अब चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, पहले वो जानते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा आपने अगर नोट करे होंगे मेरे साथ, तो आप लिखे होंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं कि डी एस बाई डी टी, जहाँ पे डी एस क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डी टी क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन टाइम, और वी हमारा है फाइनल वेलोसिटी। अब इसी को हम ये नहीं लिख सकते कि वी हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आया था, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आया था। तो वी की जगह पे हम ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यू प्लस ए टी वी की जगह पे, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टी इधर आ जाएगा और डी एस इधर आएगा, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, वही सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर। डी एस यहाँ पे रहा
और इसको इंटीग्रेट किए कहाँ से कहाँ तक, 0 से मान लो s तक गया, और u प्लस ए टी इंटू डी टी, ये कहाँ से इंटीग्रेट हुआ, 0 से लेके t तक, क्योंकि हम टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए 0 से t तक किए। यहाँ पे डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 से s तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आएगा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, सिर्फ सिंपल s, और उसका लिमिट लगा देंगे 0 से s तक। फिर यहाँ पे सारे को हम पार्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 से t ए टी डी टी प्लस 0 से t u डी टी, सारे में चेंज अलग अलग हो गया। डी टी इसके साथ इंटू हो गया एक बार, डी टी एक बार इसके साथ इंटू हो गया। और इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर प्लस में कोई वेरिएबल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिमिट लगा देंगे s माइनस 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए टी डी टी का क्या हो जाएगा, a बाहर है कि कांस्टेंट चल जाएगा, और 0 से t तक t डी टी प्लस यहाँ पे u कांस्टेंट चलेगा बाहर, और वेरिएबल t डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक। अब आपको याद होगा कि हमने एक वो वाला रूल पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द x डी एक्स हो, x टू द पावर n डी एक्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो अब यही वाला मेथड हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है, t के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे वो वाला मेथड लगा देंगे, n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू a t की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये आया। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 0 से t तक, प्लस u यहाँ पे t 0 से t तक। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, s इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे u इंटू टी, ये प्रूफ हो गया। देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी, प्रूफ हो गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा इसी तरह प्रूफ हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो पहले लिख लेते हैं, हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका स्टार्ट करने का थोड़ा एक ट्रिकी मेथड है, वो वाला ट्रिकी मेथड आपको यही मेथड से फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट मेथड है। बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे a इक्वल्स टू हम जानते हैं डी वी बाई डी टी, है कि नहीं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। अब इसको क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी एस बाई डी एस। इसको डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम आखिर में 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, डी वी बाई डी एस इक्वल्स टू डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। अब डी एस बाई डी टी को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, डी एस बाई डी टी को हम वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। ठीक है, ये लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि वापस वही मेथड, अब ये हमारा आ चुका है वो इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इसके आगे हम इंटीग्रेशन करते हैं ना। अब इंटीग्रेशन करेंगे उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर वही वाला मेथड, ए डी एस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे वी डी वी, और इसका इंटीग्रेशन क्योंकि हम डी एस का कर रहे हैं तो इसका लेंगे 0 से लेके एस तक, और इसका इंटीग्रेशन क्योंकि हम डी वी से कर रहे हैं तो इसका लेंगे हम u से v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। ठीक है, यहाँ तक आया। अब ए डी एस का, तो a क्योंकि कांस्टेंट है तो a बाहर चले जाएगा, a कांस्टेंट है तो a बाहर चला गया इंटीग्रेशन के साइन से, और यहाँ पे इंटीग्रेशन a फ्रॉम 0 टू s डी एस का, और यहाँ पे v डी वी, यहाँ पे वही वाला आ गया, वो n+1 वाला फार्मूला वाला आ गया। तो उसको हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वही किया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला समझ आ जाएगा कि v टू द पावर 1+1 हुआ बाई 1+1, ये हुआ इंटीग्रेशन, और इसका अब लिमिट लगेंगे u से v तक। ठीक है, अब इसका आगे इसका क्या होगा, s होगा, s, और इसका लिमिट लगा देंगे 0 से s तक, और इसका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और ये आया लिमिट u से v तक। ठीक है, और ये यहाँ पे लेके आए हम, तो s a s माइनस 0 इक्वल्स टू
वी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, ए एस हो जाएगा, ए एस माइनस 0 इक्वल्स टू हाफ कॉमन यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया प्रूफ। बस इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो क्या ये हमारा सेम ही आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे हमारा इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।